हेलो एवरीवन। आज हम ऐसी 3 टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जिनमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है। ये 3 टर्म्स हैं जिसको हम नॉर्मली एक जैसा ही मीनिंग लगता है, लेकिन इनका मीनिंग तीनों का डिफरेंट है। ये 3 टर्म्स है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ये 3 मीनिंग हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं, 3 टर्म्स को पढ़ते हैं, लेकिन इसका मीनिंग हमें क्लियर नहीं होता कि इन तीनों में है डिफरेंस क्या है। तो हम पढ़ेंगे पहले बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। सबसे पहले हम बुक कीपिंग का मीनिंग समझते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने किया था अकाउंटिंग प्रोसेस या फिर अकाउंटिंग साइकिल। उसके अंदर हमें क्लियर हो गया था कि अकाउंटिंग जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती है और एंड कहाँ पे होती है। तो इससे पहले वो समझना जरूरी है, वो अकाउंटिंग प्रोसेस वाली वीडियो देखना, उसके बाद ये टॉपिक करना। सबसे पहले बुक कीपिंग। अकाउंटिंग प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि कोई भी बिजनेस की जो रिकॉर्डिंग है, अकाउंटिंग है, वो स्टार्ट कहाँ से होती है? ट्रांजेक्शन से स्टार्ट होती है। कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस में होती है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद उसको हम क्लासीफाई करते हैं, फिर उससे हम अपना रिजल्ट देखते हैं कि बिजनेस में क्या आया। तो सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है ट्रांजैक्शन से। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर बिजनेस में हो रही है तो उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे? पहचानेंगे क्या इसको हमने बिजनेस में लिखना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना है या फिर नहीं लिखना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमने सेल की है या फिर परचेज की है, उसमें कुछ अमाउंट दे रखी है, सेल की है 50,000 की, परचेजेस की है 80,000 की, तो ये क्या है? फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व हो रही है। तो ऐसी ट्रांजेक्शन को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। यही अगर हमारे बिजनेस में कोई डिस्प्यूट हो रहा है, कोई लड़ाई हो रही है, स्ट्राइक हो रहा है, लॉकआउट हो रहा है, तो इसको हम बिजनेस में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स नहीं है। तो सबसे पहला काम बुक कीपिंग में क्या होता है? बुक कीपिंग को समझते हैं। बुक कीपिंग मतलब बुक्स रखना, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना, बुक्स को मेंटेन करके रखना। इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या काम करना है? सबसे पहले ट्रांजैक्शन को पहचानना है, क्या वो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की है या फिर नहीं है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप बुक कीपिंग में है आइडेंटिफाई करो ट्रांजैक्शन को, क्या वो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की है या फिर नहीं है। अगर वो फाइनेंशियल नेचर की है तो वो बुक कीपिंग में आ जाएगी, तो उसको हम क्या करेंगे? लिख देंगे। बुक फाइनेंशियल नेचर की हमें पता लग गया कि फाइनेंशियल नेचर की है। अब फाइनेंशियल नेचर की है तो उसको मनी की टर्म्स में मेजर करेंगे कि अगर हमारी सेल्स हो रही है तो सेल्स कितने रुपीज की हुई, मान लो 8,000 की हुई, तो ये ट्रांजैक्शन है फाइनेंशियल नेचर की है, सेल हुई बिजनेस में। अब कितने की हुई, अब उसको हम करेंगे मेजरमेंट इन मनी, मेजरमेंट इन मनी टर्म्स या मॉनेटरी टर्म्स। मनी में मेजर करेंगे कि वो ट्रांजैक्शन कितने अमाउंट की है। 8,000 की है तो 8,000 की ट्रांजैक्शन है, उसको हम बुक कीपिंग में ले आएंगे। अब उसके बाद हमने देख ली मेजरमेंट होगी, मेजरमेंट के बाद हम क्या करेंगे? उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग कहाँ पे करते हैं? कौन सी बुक्स में? जर्नल में। सबसे पहला स्टेप क्या किया? आइडेंटिफाई किया ट्रांजैक्शन को, क्या वो फाइनेंशियल नेचर की है। अगर फाइनेंशियल नेचर की है तो उसको हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं मनी टर्म्स में। मेजरमेंट करने के बाद थर्ड स्टेप हमारा क्या है? जर्नल में रिकॉर्ड करना। अब जर्नल में रिकॉर्डिंग होगी। रिकॉर्डिंग कैसे होती है? जो ट्रांजैक्शन जिस डेट को हुई उस डेट को हमने क्या कर दी? रिकॉर्डिंग कर दी। अब रिकॉर्डिंग के बाद रिकॉर्डिंग में जर्नल में क्या होता है? सारी ट्रांजैक्शन एक साथ लिखी होती है, हमने उसको अलग अलग नहीं किया होता कि कौन सी ट्रांजैक्शन किसकी है, ये हमने नहीं किया होता। इकट्ठी सारी ट्रांजैक्शन उस जर्नल के अंदर है। अब उसके बाद क्या करते हैं? हम क्लासिफाई करते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन किस नेचर की है, तो उसको उसके अकाउंट में डाल देते हैं। ये काम कहाँ पे करते हैं? लेजर के अंदर करते हैं। अब जर्नल के बाद हमने क्या किया? लेजर। तो ये लेजर तक का काम, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने से लेके ट्रांजैक्शन को लेजर में क्लासिफाई करने तक का काम किसका होता है? बुक कीपिंग का होता है।
इतनी बात क्लियर है। तो बुक कीपिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रांजैक्शन आती है, ट्रांजैक्शन को चेक करेंगे फाइनेंशियल नेचर की है या फिर नहीं है। अगर फाइनेंशियल नेचर की है तो उसको मनी टर्म्स में लेके आते हैं कि इसमें मनी कितनी इन्वॉल्व है, इसको कितने अमाउंट से हम रिकॉर्ड करेंगे। अब मनी में मेजरमेंट कर ली, अब क्या करेंगे, उसको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, वो करेंगे लेजर के अंदर। तो ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करने से लेके लेजर तक का काम होता है बुक कीपिंग का। तो यही है बुक कीपिंग में। बुक कीपिंग में हम इतना काम करते हैं, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन करने का। अब इसके बाद हमने अकाउंटिंग प्रोसेस में पढ़ा था कि जर्नल लेजर के बाद क्या करते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हैं। वो कहाँ पे होगा, इसके बाद अकाउंटिंग के अंदर होगा। बुक कीपिंग तक का काम हो गया, उसके बाद हमने अकाउंटिंग तो पूरी करनी है। अकाउंटिंग पूरी लास्ट तक कहाँ तक होती है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, और उसके बाद बनेगी बैलेंस शीट। ये तीनों काम कहाँ होंगे, अकाउंटिंग के अंदर होंगे। अब अकाउंटिंग के अंदर लेजर के बाद ये सब बनाएंगे और हमें पता लगेगा कि हमारा रिजल्ट क्या आया, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। P&L अकाउंट से हमें पता लगेगा कि हमारे बिजनेस का रिजल्ट क्या आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है और लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है। ये सारा काम हमें पता लगेगा अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहां पे बुक कीपिंग खत्म हो रही है वहां पे अकाउंटिंग स्टार्ट हो रही है। अकाउंटिंग में क्या करेंगे, ट्रेडिंग P&L बनाएंगे, इसका रिजल्ट जानेंगे, इसकी पोजीशन जानेंगे, फिर क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे जो हमारा रिजल्ट आया। समराइजिंग हम इसको कह सकते हैं। एक समरी बना देंगे कि हमारा बिजनेस इस साल कैसा चला, हमारे अकाउंट्स कैसे चल रहे हैं, हमारी पोजीशन क्या है, हमारा रिजल्ट क्या है बिजनेस का, वो इन अकाउंट में पता लगेगा। वो काम होगा अकाउंटिंग के अंदर। यहाँ पे क्या होगा, एक तो ये अकाउंट्स बनेंगे, फिर हम इनको इंटरप्रेट करेंगे कि इससे हमें पता क्या लगा। और कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन क्या होता है, जो इंटरेस्टेड पार्टीज है बिजनेस के अंदर वो देखती है कि हमारा ये बिजनेस कैसा चल रहा है, तो उसको भी इन चीज़ों से पता लगता है कि बिजनेस कैसा चल रहा है। तो ये है अकाउंटिंग। बुक कीपिंग में क्या किया, सबसे पहले ट्रांजेक्शन हुई, ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करने तक का काम बुक कीपिंग में किया। उसके बाद का जो भी काम है, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट वाला काम, वो हमने किया अकाउंटिंग में। तो मीनिंग क्लियर है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का। अब बुक कीपिंग जो है वो एक अनट्रेन्ड पर्सन भी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि उसको पूरी अकाउंटिंग की नॉलेज हो तभी कोई बुक कीपिंग कर सकता है। एक सिंपल बिजनेसमैन जो है वो भी बुक कीपिंग को इजीली कर सकता है। और अकाउंटिंग के अंदर हमें एक अकाउंटेंट चाहिए, एक पर्सन चाहिए जिसको प्रॉपर कंप्लीट नॉलेज हो अकाउंट्स की, वो ही अकाउंटिंग कर सकता है। तो ये है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। अब इसके बाद समझते हैं कि अकाउंटेंसी क्या होता है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का मीनिंग क्लियर है। बुक कीपिंग स्टार्ट होगी ट्रांजैक्शन से, और अकाउंटिंग बुक कीपिंग जहां खत्म होगी वहां पे अकाउंटिंग शुरू हो जाएगी। अब अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटेंसी का मतलब है कि जो हमें नॉलेज है, जो भी अकाउंट्स की थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, फॉर्मेट्स हैं, उनकी नॉलेज अगर हमें है तो वो नॉलेज हमें अकाउंटेंसी से मिलती है। उसी नॉलेज का यूज करके हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। तो तीनों का मीनिंग क्लियर है। सबसे पहले बुक कीपिंग का काम है जो एक अनट्रेन्ड पर्सन भी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि उसको अकाउंट्स की नॉलेज हो, वो भी बुक कीपिंग का काम कर सकता है। उसमें सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं और क्लासिफिकेशन तक का काम करना है। क्लासिफिकेशन से आगे जो भी काम है, बैलेंस शीट बनाना, P&L बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना, ये तीनों काम, और उसके बाद इंटरप्रेट करना कि रिजल्ट क्या रहा, हमें क्या पिक्चर मिल रही है अपने बिजनेस की, वो इंटरप्रिटेशन आ जाएगा। और कम्युनिकेशन करना, ये सारा काम अकाउंटिंग में होता है। और अकाउंटेंसी क्या होता है, जो भी अकाउंट्स की कंप्लीट नॉलेज है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नॉलेज, थ्योरी की नॉलेज, रूल्स की नॉलेज, ये सारी नॉलेज जो है ये हमें अकाउंटेंसी प्रोवाइड करती है, जिससे कि हम अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं। क्लियर है मीनिंग बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी।